नमस्कार दोस्तों, यह देखिए धान की फसल भीग जाने के कारण बर्बाद हो रही है। और किसी किसान भाई ने वो देखिए धान की फसल को इकट्ठा करके रख दिया है। और ये इतना लंबा चौड़ा खेत जो है शायद 2-3 दिन पहले काट करके छोड़ा गया था कि जब इसको पिटाई करने लायक हो जाएगा, जब इसको उठाया जाएगा। तो दुर्गेश भाई हमारे मिल गए हैं। तो दोस्तों हम दुर्गेश भाई से बात करते हैं, इस धान की फसल में लगभग कितना नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो गया है। बहुत नुकसान हो गया है। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये किसान भाई हमारे जो धान की खेती करते हैं और इतना परिश्रम करते हैं, अगर लास्ट में बारिश हो जाती है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब किसान का खेत तो नुकसान ही हो गया। अभी कट करके लगाए है, बारिश हो गया तो धान बर्बादी है। धान बर्बादी है भाई मेरे। तो अभी इसके लिए क्या उपाय है? मशीन से दौराही करा लें या कुछ और रास्ता है जो कि आपके? मशीन से ही दौराई कराएंगे और क्या कराएंगे। हाँ, क्योंकि हाथ से दौराही करने लायक तो अब रह नहीं गया है। और अगर मशीन से करवा लेते हैं तो जल्दी निकल जाएगा, तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। जो भी बचा कुचा है तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो बारिश में पूरा सड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। भाई नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है। आप भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक किसान के लिए बहुत ही दुख की घड़ी होती है जब उनकी फसल नुकसान होती है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इतना बड़ा खेत जिसके कारण बारिश के कारण ये अभी ऐसा हो गया है। और इसको अच्छे से हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए, इसकी बाल कितना अच्छे से भीग चुकी है। और ये भीगना धान के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि 2-3 दिन में ही इसमें से अंकुर निकल जाएगा। तो यह धान की फसल बहुत जल्द ही नुकसान हो जाती है। धान का जो चावल निकलता है उसको खाने में जितना ही अच्छा लगता है, उतना ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद तब जा कर के यह कहीं चावल खाने को मिलता है। तो हमारे कितने भाई हमारी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को सुपर चैट करना चाहते हैं तो भाई सुपर चैट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर निर्धारित करता है। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जो कुछ भी आप सुपर चैट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ताकि किसी किसान भाई की मदद हो सके। और कहीं ना कहीं किसान से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों को हमारी बात कितनी सच्ची लगती है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों देखिए, हमारे किसान भाई धान की फसल काट करके छोड़ दिए थे और रात में बारिश हो जाने से ये देखिए फसल को कितना नुकसान महसूस हो रहा है। आप सभी लोग गौर करिएगा, ये देखिएगा पूरे खेत में धान की फसल अभी ऐसे पड़ी हुई है। और ये हमारे किसान भाई जो है खेत देखने आए हैं, इनका मन बहुत उदास है। और ये देख लीजिए, धान की बाली जो है बहुत ही भीग जाने के कारण बहुत ही समझ लीजिए कि अब नुकसान के कगार पे पहुंच गई है। इसमें से कहीं धान जाम ना जाए, धान बर्बाद ना हो जाए। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को यह पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं कि किसान कितना परिश्रम करता है, तब जा कर के खाने को कहीं मिलता है। ये देख लीजिए, उस समय में जब बरसात होना चाहिए था उस समय बारिश नहीं हुआ, जिसके कारण ये धान सूख गए। और किसी तरह से पानी चला करके अगर धान पैदा किया गया तो उसमें जो है ये बारिश आ गया, धान की फसल नुकसान हो गई। और दिखाते हैं कुछ धान जो बचा था उसकी दौराही करके यहाँ पर छोड़ा गया है। और गेहूं की बुआई के लिए खेत में पानी भर करके ये देख लीजिए दोस्तों छोड़ा गया है, क्योंकि पहले बारिश अच्छी नहीं हुई थी, जिसके कारण खेत में पानी भरना पड़ गया। ये देख लीजिए उड़ते हुए पंछी कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो ये पानी इसीलिए चलाया गया है कि बारिश अगर हुई होती तो इसमें पानी नहीं चलाना पड़ता। अब गेहूं के बुआई के लिए
सिंचाई बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर सिंचाई नहीं होगी तो गेहूं की बुआई अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी लोग हमारे पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि यह खेती का जो तरीका है बगैर सिंचाई किए हुए अच्छा लगता है या सिंचाई करके बुआई करना अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग अपना राय ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।